है। इस इनकम के लिए बताया गया है 3 लाख रुपए तक। अगर आपकी इनकम जो है वो 3 लाख रुपए तक है 1 साल की, सालाना बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो अगर 3 लाख रुपए तक इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना है। और इस इनकम के लिए बताया गया आपको 5 लाख रुपीज़, क्योंकि ये जो है सुपर सीनियर सिटीज़न, इसमें काफ़ी ओल्ड एज के पर्सन्स मूव करते हैं, तो उनको दवाई पानी वगैरह इन सब के लिए ज़्यादा चाहिए होता है, प्लस सेविंग्स भी होनी चाहिए उनके पास। तो गवर्नमेंट ने इनको ज़्यादा रिलैक्सेशन दे रखा है। उनके लिए जो इनकम ग्रुप है वो 5 लाख रुपीज़ तक। अगर आपके पास सालाना इनकम जो है एक्चुअली में इतनी होती नहीं है उनके पास, क्योंकि वो जॉब नहीं कर सकते हैं और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, फिर भी फ्यूचर के लिए या ओल्ड एज के सहारे के लिए जो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज़्यादा दिया गया है। 5 लाख रुपीज़ तक इनके ऊपर नो इनकम, मतलब ये इनकी आप बोल सकते हो एग्जेम्प्टेड इनकम की लिमिट्स है। एग्जेम्प्टेड इनकम्स लिमिट्स है पहली, मतलब इतने रुपए तक उनके ऊपर टैक्स नहीं लगना होता है। बाद में जैसे जैसे इनकी इनकम जो है वो बढ़ जाती है तो वो टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाते हैं और उसके ऊपर स्लैब मूव होती है, स्लैब रन करती है। किस स्टेज के ऊपर कितनी स्लैब लगेगी इसके बारे में हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे तो उसके बारे में मूव करेंगे। तो आज के जो लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, प्रीवियस लेक्चर में हमने मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स, हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स, सर जेम्स विल्सन उनके फादर, और प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा है वो है आपका फर्स्ट हमने पढ़ा 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ओएस, जीटीआई, टीटीआई और एआई के बीच में डिफरेंसेस, कैसे कैसे उनको कैलकुलेट किया जाता है। पेन 10 आधार के ऊपर नोट, एक तरीके से इम्पॉर्टेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इनकम कंसीडरिंग, आप अपनी इनकम कैसे कंसीडर कर सकते हो, टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन, इनके बारे में शॉर्ट नोट्स, और एक इनकम की कितनी कितनी एज रहती है फॉर रिलैक्सेशन के लिए, फॉर एग्जेम्प्टेड के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कंसीडर होगा वो होगा हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं और रेसिडेंशियल स्टेटस है क्या, कौन सी कंडीशंस के ऊपर बना है, क्यों निकालना क्यों ज़रूरी है इतना। तो ये सब चीज़ें जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।